नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में एक और जहां महागठबंधन में अपने तुरूप के इक्के को फेंक के ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि एनडीए की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है और हजारों लाइव कैमरे के सामने तेजस्वी ने नीतीश बाबू को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जैसे ये खबर बीजेपी और एनडीए के कुनबे तक पहुंची, हर ओर से चिलगोहार शुरू हो गई है, क्योंकि तेजस्वी ने अपने बयान से जो तगड़ी चाल चली है वो ना सिर्फ खुद को सीएम बनाने जा रहे हैं बल्कि वो राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए बड़ी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और मोदी जी की कुर्सी को फंसा दिया है। तेजस्वी ने नीतीश बाबू को लेकर कौन सा बड़ा खुलासा कर दिया है और कैसे पीएम साहब की कुर्सी फंस गई है और कैसे राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी तक तेजस्वी पहुंचाने जा रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में पिछले एक हफ्ते से जो महागठबंधन सीट शेयरिंग के भयंकर बवाल के बाद पिछड़ता दिख रहा है, आज जैसे ही महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सारे कयासों और दावों को छोड़ के इंडिया गठबंधन चुनाव में बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि राहुल गांधी के एक फोन ने कमाल कर दिया है। ना सिर्फ लालू यादव का पूरा कुनबा एक हो गया है बल्कि इंडिया के सभी दल ने मिलकर तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की ठानी है। बता दूं आपको, ये मामला सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अंदर खाने में एक बड़ा दिमाग है। वो दिमाग यूपी के सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से कहीं ना कहीं प्रेरित है और एक और जहां राजद का एमवाई फैक्टर बहुत मजबूत है और महागठबंधन को पूर्ण बहुमत के लिए सिर्फ कुछ प्रतिशत वोटों की जरूरत है, ऐसे में सन ऑफ मल्ला यानी कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाना सोने पे सुहागा हो गया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी कोई साधारण आदमी नहीं है। मल्ला, निषाद और बिंदी जाति के लोगों में उनकी मजबूत पकड़ है और सबसे खास बात यह है कि इस बिरादरी की संख्या बिहार में करीबन 15% के आसपास है और ये चुनाव में एक मजबूत फैक्टर साबित होगा। अगर मान लिया जाए कि 5% वोट भी मुकेश सहनी लाने में कामयाब हो जाते हैं तो महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आना तय हो जाएगा। यही राहुल गांधी का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि राहुल गांधी एक पीटीए के फॉर्मूले को लेकर सभा के चुनाव में यूपी में देख चुके हैं कैसे अखिलेश यादव ने पीटीए के फॉर्मूले पे काम करके मोदी की, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था और अब मोदी सरकार बैसाखियों के सहारे है। तो इसकी एक बड़ी वजह अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला है और अब इसी फॉर्मूले को राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार चुनाव में आजमाया है और इसका कारगर साबित होना तय है, क्योंकि पिछली बार बिहार में महागठबंधन सिर्फ 10 सीटों से पीछे रह गया था, लेकिन इस बार सीधे तौर पे मुकेश सहनी का साथ आना बड़ा गेम करने वाला है। आपको बता दें कि जहां बिहार में पीडीए के फॉर्मूले से हड़कंप मचा हुआ है तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे हजारों लाइव कैमरे के सामने एक बहुत बड़ा गेम खेला है और ये गेम की धुरी कोई और नहीं बल्कि नीतीश बाबू हैं। आपको बता दें, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के जादूगर नेता कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने ना सिर्फ सीएम डिप्टी के कैंडिडेट का ऐलान किया है बल्कि ये बात भी साफ तौर पे नीतीश को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल क्या है, आप भी सुनिए। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। दोस्तों, सुना आपने कि गहलोत ने सिर्फ अमित शाह को फंसा दिया है बल्कि नीतीश के साथ खिलवाड़ ना करने की बात कही है, लेकिन इससे भी अलग एक बड़ी बात ये हुई है कि तेजस्वी ने हजारों लाइव कैमरे के सामने बहुत नीतीश को लेके बहुत बड़ा बयान दिया है और उनके साथ एनडीए में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया है कि नीतीश के साथ जो हो रहा है वो ना सिर्फ गलत है बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा भी है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और नहीं ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग
नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। सुना आपने, तेजस्वी का साफ कहना है कि सरासर नीतीश कुमार के साथ अन्याय है। आपको बता दें कि ये बात सच भी है कि नीतीश के साथ पिछले 1 साल से जो कुछ हो रहा है वो बिहार की जनता देख रही है। ना सिर्फ उनको बीमार दिखा के उनके सीएम पद को छीनने की कोशिश हो रही है, बल्कि ये बात भी बहुत हद तक दिख रही है कि कुछ नेता और लोग हैं जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और यही बात सिर्फ बिहार के लोगों को खटक रही है, बल्कि इसको लेके सभी राजनीतिक दल नीतीश बाबू और उनकी पार्टी को लेके परेशान हैं। वैसे भी नीतीश हो या लालू, दोनों हमेशा से राजनीति में एक ही रहे हैं। ना सिर्फ दोनों के घर आसपास है, बल्कि दोनों के दिलों के बीच की दूरी भी बहुत कम है। और यही वजह है कि कई बार जब नीतीश को दर्द होता है तो लालू यादव के परिवार को चोट लगती है। यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए तो अचानक उनको नीतीश बाबू का दर्द दिखाई दिया है। 20 साल से बिहार की नैया खेलने वाले साथ जो हैं एनडीए बड़ा धोखा कर रही है। और यही से एक बार फिर से बात जन्म लेना शुरू कर चुकी है कि क्या नीतीश और लालू के परिवार में कोई खिचड़ी पक रही है। क्योंकि पिछले दिनों जो खबरें नीतीश कुमार के बहुत करीबी मनीष वर्मा को लेके आई थी, मनीष जी ने दोनों तरफ आ जा रहे हैं। और इसके बाद जो है 71 सीटों वाला जो गेम सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा संकेत मिला है। वैसे दोस्तों हम 71 सीटों वाले मामले पे एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि लालू यादव का परिवार हो या फिर नीतीश बाबू का परिवार हो, दोनों ने इस तरह से अपनी सीटें ली हैं कि हर हाल में 71 सीटें दोनों के खाते में आएंगी। और ऐसे में ना सिर्फ बीजेपी अपना सीएम बनाए पाएगी, ना ही महागठबंधन, क्योंकि दोनों के पास इस 71 के बाद अपनी सरकार बनाने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको बता दें बीजेपी देर से ही सही, लेकिन इस बात अब पूरी तरह से समझ चुकी है कि उसके साथ बड़ा खेल हो सकता है। एक और जहां वो नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट नहीं बना रही है, दूसरी ओर उनका हनन करने पे लगी है। आपको बता दें पहले नीतीश कुमार के स्टेज से एक वायरल वीडियो सामने आई थी जिसमें जदयू में मोदी लॉबी के नेता संजय झा बार बार नीतीश कुमार को रोकने का काम कर रहे थे। और आखिर में जब नीतीश बाबू ने महिला के सिर पे माला पहना दी तो ना सिर्फ सरेआम संजय झा बेइज्जत किया, बल्कि मैसेज भी मोदी लॉबी के लोगों को देने की कोशिश की कि वो पूरी तरह से फिट है और ना सिर्फ सीएम पद के कैंडिडेट हैं, बल्कि उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। बता दें आपको कि एनडीए के सभी ज्यादातर दल नीतीश के सीएम उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और चिराग पासवान अपना अलग गेम खेल रहे हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम है कि खेल असल में उनके साथ हो रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू की वजह से बिहार में एनडीए का वजूद है और नीतीश के साथ ही एनडीए खत्म हो जाएगा। फिर वही होगा जो महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है। शिंदे और अजित पवार के साथ हर दूसरे दिन अमित शाह के पास एक समस्या को लेकर खड़े होते हैं कि फडणवीस उनकी सुन नहीं रहे हैं। और अगर बिहार में बीजेपी की सत्ता आती है और चिराग की पार्टी को डिप्टी सीएम का पद मिलता है तो वो भी रोज अमित शाह के पास ही खड़े होंगे। लेकिन दोस्तों एक बात शीशे की तरह साफ है कि जिस तरह से तेजस्वी सीएम कैंडिडेट बनते ही नीतीश की बेचारगी पे सवाल उठाया है, वो अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी नीतीश की पार्टी के साथ होके जाता है। और यही अगर नीतीश गए तो मोदी का जाना तय है और यहीं से राहुल गांधी के रास्ते खुलते दिखाई देते हैं। लेकिन ये सारा खेल नंबर का है, अगर नंबर जो ज्यादा लाएगा गेम उसी के हिसाब से सेट होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, तेजस्वी नीतीश कुमार पे डोरे डाल रहे हैं या फिर नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर एक बार फिर से बिहार की सियासत को बदलने जा रहे हैं? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।